अच्छा, आत्मा तो स्वभाव से मुक्त है। अच्छा बताओ, शरीर जल जाता है तब भी आत्मा रहता है? शरीर, इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, पूरा ताना बाना कितना ही गिन लो, पंचमहाभूत, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 नाड़ियाँ, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, सब पूरा सारा सारा देख लो, ये सारा नष्ट हो जाता तो भी आत्मा। इसका मतलब ये हमारा, ये सब हमारा आत्मा का साधन है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा तो इन सब से जो अपना मूल रूप है, मूल स्वरूप है, जो हमारा श्रेष्ठतम स्वरूप है, प्योर प्योर सोल है, प्योरेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लाइफ इज सोल। इस अस्तित्व का जो शुद्धतम स्वरूप है वो आत्मा है, और उसमें कोई विकार है नहीं। आत्मा ना मैथुन करता है, आत्मा ना खाता पीता है, ना सोता है। वो तो आत्मा सो जाए तो मर जाए आदमी। तो ये कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो स्वाभाविक रूप से होती हैं, और कुछ चीजें हमने अपने ऊपर आरोपित कर रखी है। तो अपने अपने ऊपर जो आपने मिथ्या आरोप किए हुए हैं, जो आपने भूल भुलैया में अपने आप को ऐसी पगला रखा है, उससे अपने आप को अलग कर लो, बस इतनी सी बात है। सत्संग तो इतना ही है, बाकी तो कितना ही सत्संग कर लो। मेरे सामने बैठते हो और मुझे सुनते हो तो बोले भाई वाह, जब आपके सामने बैठते हैं तो दुनियादारी से भूल जाते हैं, आनंद रहता है। तो ऐसे सुबह शाम कुछ समय अपने स्वरूप में रहा करो। दिन भर तो घर परिवार बिजनेस व्यापार जो भी है सब चलेगा, वो भी है, वो भी एक धर्म है जीवन का, लेकिन वो गौण धर्म है। क्या है बोलो? मुख्य धर्म तो आत्म धर्म है, योग धर्म है। सारा घर परिवार बिजनेस व्यापार भी है, वो भी सत्य है, लेकिन वो क्षणिक सत्य है, वो भौतिक सत्य है, अल्पकालिक सत्य है। जो शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य है, वो तो आत्मा है। और अपने स्वरूप में रह करके और फिर अपने सारे कर्म धर्म करो, सब ऐसे इस योगत्व को जीना है, पूर्ण निर्दोष हो करके। चलो अब 2-3 बातें छोटी छोटी बता के फिर मुझे पता है तुम फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हो, तो अरे फोटो तो खींच गई ना। जब कैमरे नहीं थे तब कैसे फोटो खींचते थे? आंखों से देखा, कानों से सुना, दिल में गुरु को बसा लिया, ये परमानेंट फोटो है। और स्वयं गुरु का प्रतिरूप बन गए, ये गुरु का दर्शन है। गुरु की दृष्टि को अपने भीतर उतार लिया। बाकी तो ये सब प्रदर्शन है, दर्शन नहीं। क्या है? प्रदर्शन। अरे मैं बाबा से मिली हो तो देखो फोटो है। एक है दर्शन और दूसरा है प्रदर्शन। तभी थोड़ी देर दर्शन कर लो। अब अभी तो बात की क्या बनना है? योगी बनना है। क्या बनना है बोलो? और जो 50-60 साल के हो गए, वैसे तो जो अभी 30-40 के भी हैं कुछ कुछ, थोड़ी देर में थारे भी टांग टूंग ढीली होने वाली है। तुम्हारे तंगड़ पटिया, थोड़ी देर में तुम्हें भी होश तो आ जाएगी। जब आदमी जवान होता है ना, अब पूज्य स्वामी आदित्य देव जी थोड़ी सोचेंगे कि मैं बुढ़ा हूंगा। इनको तो ऐसे लगता है मैं तो ऐसे रहने वाला हूं। और वैसे हमने अपने बच्चों को तो ऐसी शिक्षा दीक्षा दे दी है, ये सदा युवा ही रहेंगे। हाँ, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी रित देव जी, पूज्य स्वामी हमारे आदित्य देव जी, विनय देव जी तो हमारे विनय के देवता ही है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। गुरु भक्ति क्या होती है? शरणागति,
और विनम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक सेवा क्या होती है, ऐसे सीखो। हाँ, ऐसे सीखना चाहिए। तो अभी बोला योगी बनना है, क्या बनना है बोलो। और जो 50 से ऊपर के हो गए उनको बनना महायोगी। क्या बनना है, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, कर्म इंद्रियों को सेवा में लगा दो। ज्ञान इंद्रियों से ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि सब कुछ भगवान का ही है और भगवान के लिए ही है। कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है, क्षण क्षण में हम उसी की सेवा कर लें, बस यही ज्ञान है। तो शरीर से योगी बनो, इंद्रियों से योगी बनो, और मन में उसी भगवान की प्रीति होनी चाहिए। बाकी दुनिया की प्रीत तो ऐसी है, दुनिया की प्रीत और दुनिया की रीत थे मारते घणो जानो, सबको पता है। दुनिया की प्रीति में प्रेम होता है 0.1% और स्वार्थ होता है 99%। या तो स्वार्थ होता है या तो वेग होता है। जवान लड़का जवान लड़की, ब्याह हो गया और कुछ दिख ही नहीं रहा, बस जवानी जवानी दिख है, थोड़ी देर में जवानी पे फिर को पानी। फिर बोले मेरे साथ ये हादसा क्या हो गया, अब ढूंढता रहे कहां गई तेरी जवानी, फालतू के चक्कर। भगवान के नाते सबसे प्रेम करो। हम सबसे परम प्रीति करते हैं, लेकिन भोग बुद्धि से नहीं, योग बुद्धि से। कैसी, योग बुद्धि से प्रीति। वैसे मैंने सन्यासियों के लिए उपदेश लिखा था, तुमको पहले दे दिया, ठीक है। तुम भी तो 50 के बाद तो सन्यासी होते हो। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निराग्नि न चाक्रिया, है खूब सुनाया हुआ है मैंने तुमको। और शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से सन्यासी बनो, प्राणों का नियंत्रण करो। प्राणों पर नियंत्रण होना चाहिए। जिसके जल्दी जल्दी सांस चल रहे ना, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी योग घटित नहीं हुआ है। सांस कफ दमा की बीमारी नहीं, जिसके मन का संयम नहीं होगा ना, उसके सांस जल्दी जल्दी चले। और जब सांस जल्दी जल्दी चलेंगे तो मन भी इधर उधर भटकेगा, भटकना है, भटकेगा इधर उधर, धक्के खाएगा, ठोकर खाएगा, मरेगा, पछताएगा। और आत्मा से सन्यासी बनो, आत्मयोगी, आत्मरति, आत्मराम, आत्मतृप्ति, आत्मकाम, आत्मा। ये आत्मभाव की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। क्या बोला, आत्मभाव की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युतः स्थितो उसमें गत संदेह करिष्ये वचनम। तो हो गए योगी से क्या हो गए, महायोगी। ऐसे जियो, फिर अपना काम करते रहो। संसार में तो करना ही, काम से छुट्टी नहीं है। योगी बनो, महायोगी बनो, और फिर कर्मयोगी बनोगे, और संसार के लिए भी क्या बनोगे, उपयोगी। पहले क्या बोलते थे, अरे बाबू बन गयो भाई, गयो काम से, किसी को काम को नहीं। अब कह रहे अरे स्वामी रामदेव तो सबके काम का है, ये तो बड़ा परोपकारी बाबा है, ये तो सरोकारी बाबा, इसका सबसे सरोकार है, ये तो उपचार करता है, सबका उपकार करता, उद्धार करता। अरे ऐसे बनो ना, क्या दिक्कत है। इससे कोई योग खंडित थोड़ी होता, इसमें तो योग फलीभूत हो रहा है। परोपकार करने से परोपकारी बनो, उपचारी बनो, उपकारी बनो, तो इससे योग खंडित नहीं होता। इसमें तो योग क्या हो रहा है, फलित भूत हो रहा है। योग फलीभूत हो रहा है, योग फलित हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा चलो, दो बातें और बताता हूं। तुम्हारी ऊर्जा का क्षय बहुत होता है,
रोज मैं बोलता हूँ ऐसे विचार, ऐसे आहार, उत्तेजक विचार, दृश्य, कुछ ना कुछ चारों तरफ से आए जाते, फिर कपड़ा लत्ता सब, जूता चप्पल, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, कुछ ना कुछ, रेडिएशन, पोल्यूशन, सब तरह से ऊर्जा का क्या हो रहा है? क्षय। ऊर्जा कैसी हो रही है? अधोगामी। कैसी हो रही है? और आपको क्या बनना है? ऊर्ध्वरेता। क्या बनना है बोलो? ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वचेता। ये शब्द ब्रह्मवर्चस तेज को पाना है, तो क्या करना? तो 5 मिनट मूल बंद लगाने का नियम ले लो। गृहस्थों की गृहस्थी ठीक चलेगी, बाकी के सब ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे, ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे। 5 मिनट मूल बंद, उद्यान बंद लगाओ रोज। और सबके प्रति भगवत दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म भाव। ब्रह्मचर्य खंडित ही नहीं होगा। ऐसे ही सबसे बड़ा धन है ब्रह्मचर्य धन। तो खैर, ऊर्ध्वरेता होने का उपाय बता दिया है। अपनी ऊर्जा को जितना संचित करोगे उतना सुखी रहोगे। जब उत्तेजना होती है तो शरीर की धातुएं क्षीण होती हैं। जब उत्तेजना नहीं होती, शरीर में भक्ति भावना होती है, परम प्रीति होती है, परम संतोष होता है। तो ओज, तेज, सुख, शांति, आनंद के रूप में यही अपना शरीर का जो है ना, बड़ा जबरदस्त मामला है ये ऊर्ध्वरेता होने वाला, ब्रह्मचर्य वाला। ब्रह्मचर्य को लोग शादी ना करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, खाली शादी करके भी तुम ब्रह्मचारी रह सकते हो, ऐसा अभ्यास करो। चलो लास्ट एक बात और बता देते हैं। योग में कहते हैं भाई रिद्धि सिद्धि मिले, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले। योग दर्शन की विभूति पाद में बड़ी सिद्धियां बताई गई है। रिद्धि सिद्धि मात्र जप तप से नहीं मिलती। रिद्धि सिद्धि मिलने का एक ही उपाय है, गुरु की प्रसन्नता, गुरु कृपा ही केवलम। और गुरु कृपा या प्रभु कृपा पाने के लिए क्या करना? अपनी सेवा करो। रिद्धि सिद्धि की कामना करने से रिद्धि सिद्धि नहीं मिलती। रिद्धि सिद्धि के साथ कर आजकल लोगों को प्रसिद्धि भी चाहिए। हाँ, उसके लिए लोगों में पागलपन सवार हो रखा है। रिद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि, हाँ, आप अपनी सेवा करते रहो। हमने तो एक ही बात जानी है, हम तो भाई सेवा करते रहे और गुरु कृपा भगवत कृपा से भगवान ने सब कुछ दे दिया, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि। हम और हमने हमने इनकी कभी चाहना ही नहीं की। तो भाई ये जो मन में कामनाएं रहती है ना, मेरे को ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, तो अब ये चैप्टर लंबा हो जाएगा। बस इतनी बात है, जब तुम्हारा चित्त ऐसे निर्मल हो जाएगा ना, तो भगवान का दृष्टांत, भगवान का साक्षात्कार कैसे कैसे होता है। एक तो स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है। जब सपने में भगवान दिखे तो समझ लो तुम्हारा चित्त निर्मल है। और सपने में तुम भोग करो, सपने में तुम्हारा स्वप्न दोष हो जाए, सपने में तुम उल्टा पुल्टा चिंतन करो, विवाहेतर संबंधों का विचार करो, सपने में उल्टा पुल्टा खाओ पियो जियो। स्वप्न में भगवान का दर्शन, ये भी दर्शन है। ये भगवत दर्शन की चरण है, ये भगवान भगवत दर्शन के प्रकार है। स्वप्न में भगवान का दर्शन या दृष्टांत एक। दूसरा, सारे जगत में ब्रह्म दृष्टि, यह है विश्व रूप दर्शन योग श्रीमद् भगवत गीता का। और ये भगवान का प्रत्यक्ष, सब पूरे अस्तित्व में जो भगवत दृष्टि है ना, ये भी भगवान का ही दर्शन है। और जब हमारा चित्त अंतःकरण बहुत पवित्र हो जाता है तो ये बात तर्क से तो समझ में आएगी नहीं। तो ऐसे राम जी का, कृष्ण जी का, इनका किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ है। ये भ्रांतियां सब बकवास लोगों ने लिख रखी है। राम जी का ऐसा जीवन पूरा हुआ, कृष्ण जी का जीवन ऐसे पूरा हुआ, हनुमान जी को बख्श रखा है लोगों ने।
राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, यहां तक कि गुरु नानक देव जी, ऐसे हमको पहले तो हमने भी इस चीज को सोचा नहीं था। अब कुछ मूर्ख लोगों ने फिर श्लोक श्लोक लिख डाले इधर उधर, कुछ लोगों ने कहानियां सुनानी शुरू कर दी। इनका देहपात हुआ ही नहीं। संकल्प से तो ये मानव जीवन की लीला करने के लिए मां की कोख से पैदा हो गए, और इन्होंने संकल्प से ही शरीर को समेट लिया। और जिनमें अत्यंत श्रद्धा भक्ति होती है, जो भगवान का प्रियाचरण करते हैं, उनको सारे देवी देवताओं के और सारी अवतारी सत्ताओं के आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन भी होते। अब बोले जी ये करा दो तो मजा आ जाए। अच्छा, तुमसे कोई पूछे करके करोगे क्या? कोई जवाब नहीं। बोले जी फिर तो धन्य हो गए, फिर तो करना क्या है? देखो, ये जो दृष्टि है ना, भगवान का विग्रहवान रूप में दर्शन, भगवान का विग्रहवान रूप में जो दर्शन है, ये जैसे जैसे आपका चित्त निर्मल होता जाएगा वैसे दर्शन हो जाएगा। अभी हम आजकल इसके बारे में कम बात करते हैं, नहीं तो फिर जो है बहुत तरह से लोग फिर जो है पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करते। तो छोटी छोटी और बात बताता हूं, ये तो थोड़ी सी गहरी बातें हो गई। कभी कभी तो भगवान जी के सपने आते ही होंगे। अब कुछ मेरे जैसे भी जिनको याद ही नहीं रहता सपना क्या आया था, लेकिन कब याद, इसको भी देखा करो। ये आत्म मूल्यांकन का सबसे बड़ा तरीका स्वप्न। जैसे आपके स्वप्न आ रहे वैसे आपकी भाव चेतना है। आपको अपना भीतर वाला दिखता है सपने में। चल दिख है तो दिख लेना, नहीं तो फिर जिंदगी में खटर पटर तो चली रही है। अनिष्ट की निवृत्ति। आपके जीवन में कोई बड़ा अनिष्ट नहीं हो रहा तो समझ लेना, एक तो है भगवान का दर्शन, एक है भगवान की कृपा। आपके जीवन में कोई बड़ा अनिष्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि है। दृष्टि के साथ कृपा दे, अनिष्ट की निवृत्ति। और जो आप संकल्प कर रहे हैं, इष्ट की पूर्ति। इष्ट की पूर्ति हो, जो आप कर रहे हैं वो पूरा हो रहा है तो भगवान की कृपा दिख रही है ना, और क्या चाहिए तेरे को? जो तू सद संकल्प, किसी का बुरा मत सोचना, जो भी अच्छा संकल्प करते हो तुम्हारी पूर्ति हो रही है, तो इसका मतलब तुम पर भगवान की कृपा दृष्टि है। अनिष्ट की निवृत्ति, इष्ट की प्राप्ति, इष्ट की पूर्ति प्राप्ति जो भी है। और आपको जब अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होना, इसको कहते हैं इष्ट प्रसन्न होता है तो तुम प्रसन्न होते। तुम्हारी प्रसन्नता ही इष्ट की प्रसन्नता है। जब बच्चे खुश होते हैं तो माता पिता खुश होते हैं कि दुखी? बच्चे किसी भी चीज से खुश हों, खा पी करके खुश हों, अच्छे कपड़े पहन के खुश हों, कैसे भी। आप जैसे इष्ट की प्रसन्नता से तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, तो इष्ट की प्रसन्नता, अनिष्ट की निवृत्ति, इष्ट की प्राप्ति, ये भगवत दर्शन ही है। चरणबद्ध तरीके से चीजें होंगी, इसके लिए कोई आपद आपी मचाने की जरूरत नहीं है। आए तो बस कुछ नहीं मिलेगा, कुछ बार बार। अरे साहब, अच्छा आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इधर उधर की सिद्धियों की कथा कहानियां जहां देखो आप, कोई अघोरी साधना के नाम पर कोई क्या क्या, कोई अघोरी साधना, कोई तंत्र मंत्र, और कोई तमाम तरह का बहुत बखेड़ा है। देखो, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं,
अब अभी वक्त भी नहीं है ज्यादा। किसी तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी सेवा साधना सुमिरन करते रहो, जीवन में जो तुम्हें चाहिए इसी जन्म में मिल जाएगा। और मैं ये एक योगी के नाते, एक ऋषियों का वंशधर होने के नाते आपको कह रहा हूं, खाली ऐसे हल्की फुल्की बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। तो मैंने सोचा तो था तुमको 10-15 मिनट आशीर्वाद देके फिर फोटो खिंचवा देंगे, लेकिन हम जब सत्संग करने लगते हैं तो फिर हमारे भी भीतर से आने लगता है, तो फिर तुमको प्रसाद देते रहते हैं। तो आनंद है, कुछ ज्यादा ही राजी दिख रहे हो। सारे भगवत दर्शन के साथ संस्था का भी दर्शन करके आया हो आज, योगग्राम भी देख के आए, निरामय भी, गौशाला भी। ये बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं। आप देखना, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भगवान ने इतना कुछ करा दिया, अब तो इतनी बड़ी सेवा होने वाली है, सारा संसार बदलने वाला है ये काम पतंजलि से आप सबकी सहयोग। पहले तो हम दो ही थे, पूज्य आचार्य बागचंद जी थे, हम थे, कुछ जो है ना सिद्धि आदि वाले और दूसरे कई तरह के जो है ना तंत्र मंत्र वाले हमारे पास भी आते रहते। अच्छा, हम उनसे कुछ पूछते नहीं, तो कुछ तो पूछो। मैंने कहा क्यों पूछ रहा, हम तो आनंद में है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले जी हम तो सोच रहे थे हमारे पास रिद्धि सिद्धियां हैं, आपके साथ चारों तरफ तो रिद्धि सिद्धि घूम रही है। मैंने कहा के घूम रही है? कोई को इतनी शक्तियां, कोई को इतनी शक्तियां, ज्यादा बोलते नहीं हम इस बारे में, फिर मामला बखेड़ा होता है, फिर बड़ा मामला होता है। बोला हम तो सोच रहे थे हम ही सिद्ध हैं, आप तो बोलते नहीं हो, लेकिन आप तो सब कुछ लेके बैठे हो। मैंने कहा भाई मैं कुछ लेके नहीं बैठा। बोलो नहीं, हमारे पास तो ऐसी छुटर मुटर की कुछ छोटी मोटी विद्या है, आप तो महाविद्या लेकर के बैठे हो। मैंने कहा भाई हम एक विद्या लेकर के बैठे, योग विद्या, और योग विद्या में सारी महाविद्याएं, अपरापरा विद्या सब। इसलिए आप एक योग विद्या को पकड़ के रखो, योग विद्या में सारी विद्याएं, महाविद्याएं सब कुछ है। आप किसी भी इधर उधर अपने चित्त को मत लगाओ। कुछ लोग चमत्कारों के चक्कर में रहते हैं। हमने तो जीवन में इतने चमत्कार देख लिए, अब चमत्कार का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आदमी को चमत्कार और ये सब देखने में बड़ा कौतूहल रहता है। क्या रहता है? दिल में फुदक फुदक करे। अभी मैं भी अभी चमत्कार दिखाना शुरू कर दूं ना तो सारा प्रवचन भूल जाओगा, फिर कहोगे बाबा एक और दिखा दे, फिर मुझे बाजीगर बना दोगे तुम। तो चलो आज जो बताया, बस इसमें ना तुम एक बात तो सोच लो कि तुम अपने गुरु के प्रतिरूप हो। क्या हो? अपने गुरु के प्रतिरूप, प्रतिनिधि, मूर्त रूप। तो भाई देखो, पहले तो हम ऐसा मानते थे भाई हम अब हम जो हमें आता है हम सबको बता रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो ऐसे अनुभव में आने लग गया भाई अब तो भगवान ने हमको गुरु बना दिया, अब तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब भगवान ने हमको गुरु परंपरा का धर्म दे दिया, तब तो हो गए हम गुरु।
जब बेटा हो जाए तो बापू बापू बोलने लगे, क्या करे आदमी। तो भाई हम गुरु थे तो नहीं, आप सब ने मिलके हमको गुरु बना दिया। तो भाई अब जब गुरु बना दिया तो अब मान लो। तो भाई गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं होता, माता पिता और बच्चों में कोई भेद। ऐसे अभेद दृष्टि से आप हमारे ही प्रतिनिधि प्रतिरूप हो करके आप जीना। और मुझे पूरा विश्वास है, देखो ये जो ट्रेनिंग चल रही है ना, उसका एक एक तत्व गुरु का मतलब, अब देखो मैं 5-7 बात, गुरु जैसा ज्ञान। अब जैसे मैं बात बोलता हूँ ऐसी बात भी तो बोलने आनी चाहिए तुमको। गुरु जी इतनी बात तो कौन आओ। अरे आ जाएंगी, कौन सी ये कोई हमको, देखो हमने वेद शास्त्र आदि पढ़े बात से, लेकिन भाई जब अनुभव आएगा तो बोलते रहोगी, इसमें क्या, जितना आया उतना बोल लो। बाकी फिर ऐसा बोल दो, भाई हमारे गुरु जी ने बता रखा है योग तो मौन है। जिसको योग, एक बोले जी योग तो करा दू, बोल लो को नहीं आवे। मैंने कहा बस इतना ही बोल, योग तो मौन है और मैं जो कर रहा हूं करो। फिर वो 2 साल बाद आया, बोले बाबा जी मैं तो बोलने लग गया अब। मैंने कहा क्या हुआ, बोले योग कराते कराते अंदर से बोलने लग गया। मैंने कहा ठीक है अब बोल लो। तो गुरु जैसा ज्ञान, गुरु जैसी वाणी, गुरु जैसा व्यवहार, गुरु जैसा हृदय, गुरु जैसा कर्म, गुरु जैसी सेवा, गुरु जैसा आहार विचार आचरण, बस यही तो गुरु परंपरा है। आप सब इसी गुरु परंपरा में जी रहे हो। हमारे सभी कर्नाटक से सबसे ज़्यादा भाई एकदम जैसे कहते ना, पूरा जोरदार कार्यक्रम उठा रखा है। भाई भंवरलाल जी, किरण जी, 2 किरण हैं, संजय जी, ज्ञानेश्वर जी, हमारे बालचंद्र जी, शिवानंद जी, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। पवन सैनी जी और वीर सिंह जी, ये भी राजस्थान में खूब अच्छी सेवा दे रहे हैं। अब इस बार उनको यहाँ सेवा में भेजा गया है। राजस्थान पश्चिम में मदन सोनी जी, एक बार सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद। आंध्रा से श्रीनिवास जी और नागेश्वर जी पुराने अपने योगी हैं। आंध्रा में अभी थोड़ा और ज़्यादा सेवा की ज़रूरत हो जाएगी आगे, अभी अपने सन्यासियों को भी वहाँ धीरे धीरे भेज रहे हैं। रिद्धदेव जी को मैंने कहा कहाँ, बोले वहीं ज़्यादा रहना। मैंने कहा ठीक है वहीं बस जाओ और थोड़ा तेलुगु भी सीख लो। तेलंगाना में राजा रेड्डी जी, रामा रेड्डी जी सब बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। केरला में भी हमारे राजा रेड्डी जी, कई राजा है हमारे पास। और तमिलनाडु में भाई पारसमल जी, भास्कर जी, रमेश जी और हमारे अन्य अपन्ना और अभिजीत जी, एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। दिल्ली से भाई राजवीर जी के साथ वैसे पहले शिविरों में काफी आ चुके थे, फिर दिल्ली वाले तो थोक में है, वहां तो योगी होलसेल में। राजवीर जी के लिए और महाराष्ट्र पश्चिम में भाई पुरुषोत्तम जी के लिए एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। सब अपने अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं और अपनी अपनी सेवा, देखो राज्य स्तर पर सेवा है, जिला स्तर पर सेवा है, तहसील पर है। और अपनी जो एक योग की कक्षा भी पूरी श्रद्धा भक्ति से लगा रहे हैं, वो अपने गुरु धर्म को निभा रहे हैं। बस ऐसे ही आप ये सेवा करते रहना। अब ये सेवा एक महायज्ञ के रूप में रूपांतरित हो गई है। आप ऐसे ही खूब आगे बढ़ें। भगवान आपको सब प्रकार से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, सब प्रकार की दिव्यता, देवत्व, ऋषित्व आपको प्रदान करे। जैसे मैंने कहा, आप योगी से महायोगी बने और ऐसे ही निरंतर ऊर्ध्व आरोहण पाते रहे, जीवन में ऊर्ध्व रेता बनते रहे और आपको फिर जीवन में समृद्धि सिद्धियाँ तो अपने आप गुरु भगवत कृपा से मिल जाते हैं। बस ऐसे ही सबका जीवन दिव्यता से भरा रहे।
आपको आशीर्वाद है, सबके लिए प्रार्थनाएं हैं।